ये है क्वेश्चन 10th का है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग्म बताएं और विलोपन विधि से हल करें। विलोपन मतलब बिला देना है, एगो के बिलाई के गायब करना है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की साल 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 वर्ष बाद को 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान उम्र ज्ञात करे। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है तो हम मान लिए इसका एक्चुअल जो है उम्र नहीं पता है तो हम x मान लिए, पुत्री का भी नहीं मालूम है तो y मान लिए। ठीक है, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष तो इसको भी 7 वर्ष पहले, ये भी दोनों बात क्या होता है 7 वर्ष पहले ना, दोनों 7 वर्ष पहले बात किया हुआ। अब देखिए ध्यान से, 7 वर्ष पहले मैं उसकी उम्र, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र समय की 7 गुनी, किसकी? इसकी उम्र 7 गुनी। अब ये इसको गुना कीजिए तो इस x माइनस 7, इससे इसमें गुना के अंदर 7y, ये क्या हो जाएगा माइनस 49, कितना हो जाएगा 49 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x, ये वाला इधर आएगा तो -7y हो गया। यहाँ क्या हो गया माइनस का 49, ये है प्लस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस का 7। हम इसको इधर क्यों भेज लिए? क्योंकि ये देखो x और y वाला अलग हो जाएगा, आई अंक अलग। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखें, यहाँ क्या हो जाएगा ना x माइनस 7y, ये घटेगा जी, घट के कितना बचेगा माइनस का 42। समीकरण 1, इसी को कहते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। दूसरा देखो, दूसरा समीकरण अब कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र। अब देखो ध्यान से, अब x और y, ठीक है, 7 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 वर्ष बाद बोला है तो बाद कहेगा तो प्लस में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस में। देखो इसका भी 7 वर्ष बाद, ये भी 7। बात क्या होता है 7 वर्ष पहले ही बात किया है कि ना? पहले कहेगा तो देखो यहाँ पहले है ना, यहाँ बाद, पहले कहेगा तो माइनस, बाद कहेगा तो प्लस हो गया। अब कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 वर्ष बाद को 3 गुनी हो जाएगी। तुम्हारी उम्र 3 गुनी हो जाएगी। बेटिया का x प्लस 3, इससे से गुना करेंगे 3y प्लस 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 9 हो गया, सॉरी 9x प्लस x। अब देखो ध्यान से, ई क्या है इधर आएगा तो माइनस में, तो ई आएगा ना तो जो आता है उसके चिन्ह लगल रहता है, तो ई आएगा बेचारा तो इसके आगे माइनस ही ले आएगा, उधर से इधर आएगा तो क्या आ गया y हो गया। अब यहाँ तो 9 बेचारा बच्चे हुए, ई प्लस का 6 बच्चा है, उधर जाएगा तो ई जाएगा ना तो इसके पीछे चिन्ह लगेगा। समझ आ रहा है चिन्ह कैसे आ रहा जा रहा है? सॉरी 3 होगा ना, 3 हो गया। अब देखिए x माइनस 3y, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ये बन गया समीकरण 2। अब देखिए, अब इधर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर रेड दिख रहा है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को
हल करने पर, हल करने पर, हल करने पर क्या है? हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को, एक बोलिए समीकरण क्या है? x माइनस, यहाँ देखो x माइनस 7y हो गया बराबर माइनस का 42 हो गया समीकरण 1। दूसरा बोलिए x माइनस 3y, x माइनस 3y प्लस बराबर 6 हो गया समीकरण 2। अब इसको ऐसा करें ना, इसको नीचे से घेरेंगे, यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। ये माइनस प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ई चिन्ह जब यहाँ रहता है ना, वो चिन्ह हट जाता, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वैल्यू रहता है? नहीं वैल्यू रहता है। तो ये चिन्ह और ये चिन्ह कट, ये वाला देखो प्लस माइनस घट के कटवे करेगा, कट गया। यहाँ देखो उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये वाले यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू नहीं, तो ये क्या होगा, घटेगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 4y बच गया। यहाँ भी देखिए माइनस, इसके आगे प्लस है लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 48, ये घट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 48, 48 हो जाएगा, माइनस 48। अब देखो तो ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर यहाँ देखो तो 48, ये गुना में है तो उधर जाएगा, तो भाग में कटेगा तो 12, y का मान आ गया 12, y का मान 12 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण। अब y का मान आ गया, अब x का मान निकाल लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x और सॉरी y का ना, y का मान रखने पर, रखने पर 10वां में थे, 9वां में थे तो ये हमको समझ ही नहीं आता कथी लिख रहा है। समीकरण में 2 का मान रखने पर पता नहीं चलता था, समीकरण को घटाने पर जोड़ने पर। चलो ये देखो x माइनस 7y बराबर 42 हो गया। अच्छा हमको किस चीज़ का मान पता है, y का, तो यहाँ x माइनस यहाँ 7 गुने यहाँ y का मान कितना है 12, यहाँ कितना हो जाएगा 42 हो गया। ऐसा करते हैं ना, ये 42 कितना हो जाएगा 84, x इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 84 हो गया। 12 7 84, यहाँ हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा माइनस 42 हो गया, माइनस 42। अच्छा ये देखो ध्यान से, प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया x, ठीक है। अब यहाँ जब उधर जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा बराबर ये माइनस 42 है, ये है, ये चिन्ह जाएगा ना तो उधर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया 48। कोई किसी को कोई दिक्कत, घटेगा तो 42, प्लस वाला में से 42, तो ये हो गया, आ गया आंसर, समझेगा, x का 42, y का 12 आ गया। चलिए नोट कीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।